हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आर्य स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेखक परिचय जो है बाल मुकुंद गुप्त, इनका जीवन परिचय हम आज की इस वीडियो में जानेंगे और इनकी भाषा शैली, इनकी रचनाएं, इनका जीवन परिचय हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय। लेखक परिचय के अंतर्गत जो आपकी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे बाल मुकुंद गुप्त और इनका जीवन परिचय क्या है। जीवन परिचय में दिया हुआ है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी यशस्वी पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 में रोहतक जिला हरियाणा के गुड़ियानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? लाला पूरनमल था। पितामह का नाम गोवर्धन दास था। इनका लालन पालन विधवा चाची ने किया था। इनका परिवार बक्सी नामक आगे क्या दिया हुआ है, इनका परिवार बक्सी नाम बालों के नाम से प्रसिद्ध था। इनके 4 भाई, एक छोटी बहन थी। इनकी शिक्षा गांव के मदरसे में उर्दू माध्यम से हुई। आपने 10 वर्ष की आयु में रॉकिन स्कूल में दाखिला लिया। दादा व पिता की मृत्यु के कारण पढ़ाई छूट गई, परंतु प्राइवेट पढ़कर 21 वर्ष की आयु में सन 1886 में मिडिल पास किया। DAV कॉलेज लाहौर से स्नातक तथा BTC की 15 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह अनार देवी से हो गया। नेक्स्ट क्या है? प्रताप नारायण मिश्र इनके काव्य गुरु थे। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर इनकी मित्र मंडली ने बम फेंका। निर्दोष पाए जाने पर भी इनको 18 सितंबर 1907 को फांसी लगा दी गई। उस समय उनकी आयु मात्र 42 वर्ष थी। अंग्रेजी सरकार ने उनका सब पत्नी के मांगने पर भी नहीं दिया, जिस कारण भूखे रहकर उनकी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। तो फ्रेंड्स, ये था बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय। और यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर है साहित्य सेवा। अगर उनकी साहित्य सेवा की बात करें, उनकी साहित्य सेवा क्या है? बाल मुकुंद गुप्त ने बाल्यावस्था से ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। उनके लेख क्या हैं? अखबार, और यहाँ पर क्या है? अवध पंच, कोहिनूर, विक्टोरिया समाचार पत्र में छपते थे। सफल संपादक के रूप में हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, यहाँ पर क्या है? बंगवासी, भारत मित्र नामक पत्रों का संपादन किया। ये हास्य विनोद संपन्न निबंधों के कारण प्रसिद्ध है। शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। स्फुट कविता संग्रह, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी आदि रचनाओं द्वारा बाल मुकुंद जी ने हिंदी साहित्य की सेवा की। और इनकी रचनाएं क्या हैं? इनके संपादन की बात करें तो हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र पत्र, और अनुवासद। तो फ्रेंड्स, इनके अनुवासद क्या है? रत्नावली की नाटिका, हरिदास और मंडल भागिनी। कविता संग्रह है इनका स्फुट कविता, ये जो है इनका कविता संग्रह है। और निबंध इनके द्वारा लिखे गए शिव शंभू की चिट्ठे और खत, खेल तमाशा इनके द्वारा लिखे गए निबंध है। और अन्य कृतियाँ जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, अखबार ये चुनार, खिलौना, सन्निपात चिकित्सा, भारत प्रताप, अखबार, अवध पंच, कोहिनूर और विक्टोरिया प्रसिद्ध लेख हैं। उनकी समस्त रचनाएं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यंग्यात्मक रूप में लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी जो समस्त रचनाएं हैं वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लिखी गई हैं। और वर्ण विषय क्या है इनका? वर्ण विषय है भारतेंदु व द्विवेदी युग के बीच की कड़ी होने के कारण बाल मुकुंद जी की रचनाओं में भारतेंदु युग के जागरण का उल्लास मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में स्वर मिलता है। हास्य व विनोद भी उनके लेखन का विषय रहा है। उनके निबंधों में साधारण घटनाओं, गंभीर समस्याओं, पर्व त्योहारों और विचार प्रधान प्रश्नों का विचार किया गया है। आपने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शंखनाद फूंका।
और भाषा की बात करें फिर यहाँ पर आगे क्या होगी, इनकी शैली होगी। तो फ्रेंड्स ये भाषा है बाल मुकुंद गुप्त की जो भाषा है, भाषा में निर्भीकता के साथ व्यंग्य विनोद का भी पुट था। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। आपकी भाषा में द्रुहता का दोष भी कभी नहीं आता, बल्कि भाषा की स्पष्टता, सुबोधता और सरलता आपके हर वाक्य में दिखाई देती है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कान न देना, आंखें बंद करके बैठना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। भाषा में ओज व व्यंग भरपूर है। इनकी शैली की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर शैली है बाल मुकुंद गुप्त जी की शैली व्यवस्थित तथा सजीव है। उनमें जटिलता न होकर प्रवाह है। शैली के निम्नलिखित रूप हैं। व्यंग्यात्मक शैली, तो फ्रेंड्स उनकी शैली के रूप कौन से है? व्यंग्यात्मक शैली। तो व्यंग्यात्मक शैली जो है बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे है, जिसमें भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। मुहावरेदार शैली है उनकी। आपने रचनाओं में भावों की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरों का उचित प्रयोग किया है। और उद्धरण शैली क्या है? बाल मुकुंद गुप्त ने उदाहरणों के माध्यम से घटनाओं को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। जैसे विदाई के पलों का महत्व बताने के लिए शिव शंभू की 2 गायों का उदाहरण दिया। तो फ्रेंड्स ये उद्धरण शैली मतलब उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं समझाने के लिए, घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए। और संबोधन शैली क्या है? तो इनकी संबोधन शैली है कथानक के वार्तालाप को सजीव बनाने के लिए संबोधन शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। ये जो है उनकी संबोधन शैली होगी। और साहित्य में स्थान, तो फ्रेंड्स साहित्य में स्थान जो है इम्पोर्टेंट रहता है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी का जो साहित्य में स्थान है वह बाल मुकुंद गुप्त को एक सच्चे देशभक्त के रूप में सदा याद रखा जाएगा। आपने साहित्य के माध्यम से भारतीयों में स्वाधीनता की चिंगारी रख दी तथा इसी प्रयास में हंसते हुए फांसी पर लटक गए। उनका संपूर्ण साहित्य विदेशी शासन की क्रूरता तथा भारत की पराधीनता के विरुद्ध जिहाद की नींव पर रखा है। ऐसे साहित्य व साहित्यकार को सदैव याद रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है साहित्य में स्थान। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो है बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन परिचय, इनकी भाषा शैली और ये रचनाएं जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।